हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के एपिसोड 6 में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया वह कंडीशन है जिसमें ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के नॉर्मल लेवल हैं बिलो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ब्लड में 151 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो इसे बॉर्डरलाइन हाई ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप अब भी संभल जाइए और अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 200 से लेकर 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हैं तब इन्हें हाई ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तब इसे वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कहा जाता है। बहुत सारे रिसर्चेस से यह पता चला है कि ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ अगर आपके कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी हाई हैं तो आप में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। हाई मतलब अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 160 से भी ऊपर हैं तब भी ये रिस्क जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे ये 200 क्रॉस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ यानी हृदय संबंधी रोगों की रिस्क बढ़ जाती है। और अगर ये ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 500 से ऊपर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का बढ़ना सिम्टम्स में नहीं दिखाई देता, ये एसिम्टोमेटिक है। जब बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स जैसे कि 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर तब जाके इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं और पैंक्रियाटाइटिस के रूप में और डिसऑर्डर्स के रूप में, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक करा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स 160 से ऊपर या 200 मिलीग्राम से ऊपर हैं तो आपको तभी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी हार्ट में किसी भी तरीके के ब्लॉकेज की संभावना बढ़ चुकी होती है। डायबिटिक रोगियों में अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अक्सर ही हाई होते हैं। डायबिटीज़ तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल का एक कारण है ही। आइए जानें और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के बढ़ने का एक कारण सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है। उसके अलावा जो दूसरा कारण है वह है खाने में बहुत ज़्यादा फैट्स लेना, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयल, बटर, घी, नॉनवेज एट्सेट्रा लेना। तीसरा है खाने में बहुत ज़्यादा शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेना। चौथा है ओबेसिटी। पांचवा है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तब भी आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो स्टेरॉइड बेस्ड हैं, वह भी कई बार आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ा देते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन और सिगरेट स्मोकिंग भी हाई ट्राइग्लिसराइड्स का एक कारण है। आइए जानें ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं। ट्राइग्लिसराइड्स फैट या लिपिड है जो दो तरीके से हमारे ब्लड में पहुंचता है, एक तो एक्सोजिनस सोर्सेज से और एक एंडोजिनस सोर्सेज से। एक्सोजिनस सोर्स है हमारा फूड, हमारे खाने के द्वारा ही है हमारे शरीर में पहुंचता है। एंडोजिनस प्रोडक्शन होता है लिवर से, जो भी आप कैलोरीज लेते हैं उसमें से जितनी कैलोरीज आप बर्न नहीं कर पाते, जो एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उनको लिवर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इन ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो लाइपोप्रोटीन से अटैच होकर ब्लड में पहुंच जाते हैं और वहाँ से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए जब भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं तो ज़्यादातर एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया और बढ़े हुए एलडीएल जो हैं वह कॉज हैं बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का, यानी कि जब आपकी हृदय की जो आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसका रीज़न है। तो आज हमने जाना ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और किन किन कंडीशंस में
ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे कुछ जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।